हूँ। आरिफ रज़ाकिया साहब मुझसे जुड़े हुए हैं, जाने माने एक्टिविस्ट हैं और पाकिस्तान पर ख़ास नज़र रखते हैं। वहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं, तंजीमें ख़ास करके हैं, उनके बारे में बहुत बेहतर जानकारी आपके पास होती है। आरिफ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। ये दावत इस्लामी क्या है और यह कहता है कि मेरा हिंदुस्तान के भीतर ख़ास करके उदयपुर के मामले में कोई लेना देना नहीं है, हम तो अमन परस्त संगठन हैं। आपकी अपनी राय संगठन के बारे में क्या है? थैंक यू वेरी मच राणा जी। राणा जी, दावत इस्लामी का मौलाना इलियास है ना, जो वो कादरी भी कहलाता है, अतारी भी कहलाता है। ये हमारी मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, जिससे मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे पुरखों के गांव सौराष्ट्र गुजरात में आजक जो है, इसके करीब एक टाउन है कुतियाना। ये कुतियाना का है इलियास कादरी। और जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे इलाके में ये कपड़े की दलाली करता था, लेकिन फिर इसने सोचा कि सबसे ज़्यादा दलाली तो धर्म के ऊपर कमाई वाली दलाली है, तो उसने धर्म बेचना शुरू कर दिया। ये आदमी, आपने अभी जैसे कहा कि ये लोग कहते हैं कि हम तो अमन के पैगंबर हैं और हम अमन की बात करते हैं। मुझे कोई ये बताए कि पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के गवर्नर सलमान तासिर को जिस मुमताज़ कादरी ने मारा था, वो भी दावत इस्लामी था। उसने भी नामूस रसूल पे जान भी कुर्बान है, गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा सर तन से जुदा पे अपनी शरण में आए हुए, वो गार्ड था गवर्नर पंजाब सलमान तासिर का, मुमताज़ कादरी, उसने उसको मार दिया। मुमताज़ कादरी एक पुलिस कांस्टेबल था जो ज़िंदगी में 2 कमरों का अपार्टमेंट नहीं ले सकता था। मरने के बाद इसका कई एकड़ पे मज़ार है और सारे दावत इस्लामी वाले इसके मज़ार पे सुबह शाम जाते हैं हाज़िरी देने। उसका बेटा उस मज़ार से लाखों रुपया कमाता है, जो कभी हज़ारों भी नहीं कमा सकते थे। फिर आपने देखा था कि फ्रांस में चार्ली हेब्दो ने जो कार्टून लगाए थे, तो उसके बाद एक पाकिस्तानी लड़के ने चार्ली हेब्दो के ऑफिस के नीचे 3 फ्रेंच लोगों को, आम आदमियों को टोके से मारा था। वो लड़का भी दावत इस्लामी से ताल्लुक़ रखता था। अब ये 2 हैं जो कन्हैया लाल जी के जो हत्यारे हैं, ये भी दावत इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अगर ये पैगाम इनका अमन का है, तो कैसे अमन का है? बहुत ज़रूरी, बहुत हिंदुस्तान की खातिर बहुत ज़रूरी बात आप कह रहे हैं। दावत इस्लामी जो ये कहता है कि उसका कोई लेना देना उदयपुर कांड से नहीं है, वो पाकिस्तान में गवर्नर की हत्या करता है, वो शार्लो आब्दी के दफ्तर के बाहर वहाँ हत्या करता है। दावत इस्लामी दुनिया में हत्या करने के लिए कई तरह के इल्ज़ाम उसके सिर पे हैं और वह सिर धड़ से अलग करने की बात लगातार करता रहा है। तो हिंदुस्तान में ऐसा काम वो नहीं करता हुआ माना ही नहीं जा सकता है। अब मैं आपसे आरिफ भाई जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के भीतर दावत इस्लामी जिस तरीके से पसरा हुआ है, इस संगठन के बारे में किस किस तरह की जांच होनी चाहिए और हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको मदनी चैनल बंद करना होगा। मदनी चैनल दावत इस्लामी का टीवी चैनल है, 24 आवर्स चलता है। आप मुझे ये बताएं, दावत इस्लामी अपने मदरसों में अपने इस चैनल के जरिए कौन सा साइंटिफिक काम कर रही है, कौन सा प्रोडक्टिव आउटपुट दे रही है? क्या आप उसका चैनल चलने दे रहे हैं? आफ्टर ऑल, दावत इस्लामी कुछ भी बात करे, वो एक बात जरूर सिखाता है कि नॉन मुस्लिमों से दूर रहो, नॉन मुस्लिमों की दोस्ती नहीं कबूल करो, उनको सलाम नहीं करो, उनकी मिठाई नहीं खाओ, उनके फेस्टिवल नहीं मनाओ। ये नफरत की बुनियाद नहीं तो और क्या है? देखें, दावत इस्लामी साफ अल्फाज में कहती है कि नबी पाक की जिसने गुस्ताखी की, उसकी सजा तो मौत है। ये दर्स दिया जाता है दावत इस्लामी के जलसों में, मजलिसों में, मदरसों में, हर जगह। तो फिर और क्या है अमन इनकी नजर में? आरिफ साहब, आप भारत की एजेंसीज और भारत की सरकार के लिए 2 बड़ी ज़रूरी बातें अभी कही हैं आपने। पहला ये है कि जो मदनी चैनल है दावत इस्लामी का, वो चैनल उर्दू, पंजाबी, अंग्रेज़ी में चलता है और वो जहर बोता है। मदरसों में ख़ास करके उस चैनल को देखा जाता है। उसका अपना एक वेबसाइट है जो हिंदुस्तान और दुनिया के बाकी हिस्सों में भी वैसे ही है। तो अगर उसका यही पाठ है, यही सबक है और यही उसका सिद्धांत है, तो जाहिर है हिंदुस्तान के भीतर भी मदरसों के अंदर या फिर बाकी दूसरे जगहों पर उस चैनल को दिखाया जाता होगा, उसके वेबसाइट को पढ़ाया जाता होगा और नौजवानों और बच्चों के दिमाग में जहर बोया जाता होगा। अब चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ, चूँकि मुझे शो में आगे बढ़ना है। पाकिस्तान में अभी जितने संगठन हैं, ख़ास करके जो आतंकवादी संगठन हैं, उनका निशाना हिंदुस्तान रहता है। दावत इस्लामी ही नहीं, वो जैश ए मोहम्मद हो तो या बाकी दूसरे संगठन हो तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपने मुल्क
और अपने समाज, इन दोनों को बचाने के लिए अपनी समझ और सोच को कितना बदलना चाहिए और कैसे रखना चाहिए? देखें राणा जी, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं ना, वो सबसे ज़्यादा सुन्नी बरेलवी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। बरेली यूपी का एक इलाका है जहाँ से इमाम अहमद रज़ा अंग्रेज़ों के ज़माने में खड़ा किया गया था और उसने एक फ़िरका बनाया, बरेलवी फ़िरका। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन बरेलवी है और बरेलवियों का सबसे बड़ा इदारा है दावत इस्लामी। पाकिस्तान में एक नाम आपने सुना होगा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसका लब्बैक पाकिस्तान है, जो टेररिज्म में माहिर है। वो पॉलिटिकल ब्रांच है दावत इस्लामी की। उनका नारा एक ही है कि भारत में जब तक सारे मंदिर नहीं टूटेंगे, सारे हिंदू नहीं खत्म होंगे, तब तक कयामत नहीं आएगी। प्रॉफिट मोहम्मद की ये भविष्यवाणी है और हमें इसको पूरा करना है। तो ये इनका मकसद है। और बाकी जो टेररिस्ट ग्रुप है वो सब उसी गज़वा हिंद की फिलोसॉफी को लेके आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान इज द प्राइम टारगेट ऑफ ऑल मुस्लिम ग्रुप्स। ये गज़वा हिंद के फ़लसफ़े पर चलने वाले जो संगठन हैं, तंजीमें हैं, आप देखिए कि तहरीक लब्बैक के बारे में आरिफ साहब ये बता रहे हैं कि वो दरअसल दावत इस्लामी का विंग है, उसका पॉलिटिकल विंग दावत इस्लामी है, तहरीक लब्बैक उसका टेररिस्ट विंग है। और यह दोनों उदयपुर कांड में अभी पाए जा रहे हैं। एनआईए दोनों के बारे में जांच कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हिंदुस्तान के लोगों ने आपको सुना होगा और बहुत सारी चीज़ें साफ़ हुई होंगी आपके कहने से।